हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, यहाँ हमें दो चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं जिनके चार्जेस 1 × 10⁻⁷ कूलाम हैं और इन दोनों के जो मासेस हैं वो 5 ग्राम हमें दे रखे हैं। इन्हें एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और यहाँ टेबल की सरफेस एंड ईच पार्टिकल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, उसकी वैल्यू भी सेम है और हमें म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने इस डायग्राम को बना लिया है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, इनके चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो ये हम इसको A बोल देते हैं और यहाँ पे इसको B पार्टिकल बोल देते हैं। तो जो है, अब देखिए इनकी जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगी और इन दोनों का जो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ओके, अब यहाँ पे चूंकि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, हम किसी भी एक पार्टिकल के बारे में जो है डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए, हम A के बारे में अगर हम बात करें तो A भी मूव नहीं कर रहा है, B भी मूव नहीं कर रहा है। और अगर A मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग रहा है, वो जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन को जो है वो बैलेंस कर रहा है। ओके, इस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो वेट होगा दैट विल बी mg और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में ऊपर यहाँ पे लगेगा और जो कि इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अभी हमें जो चार्जेस की जो वैल्यूज हैं वो 10⁻⁷ कूलाम दे रखी है। हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसे हम 0.1 मीटर लेंगे और मास की जो वैल्यू है वो हमें 5 ग्राम दे रखी है, जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम में। ओके बच्चों, अब देखिए कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बिटवीन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसे हम कूलाम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 1/4πε0 Q² r²। तो देखिए इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ Q की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁷ कूलाम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बन जाएगा 0.1 मीटर, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दैट विल बिकम्स 10⁻⁷ का स्क्वायर यहाँ पे -14 हो जाएगा और दैट विल बिकम 0.01। तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ और 100 जो है ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁻3। सो दैट विल बिकम 0.009 न्यूटन। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो आपको पता होगी, दैट इज इक्वल्स टू μn। n यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है और आप देख सकते हैं डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पे इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी μmg। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मास यहाँ पे हमें दे रखा है 5 × 10⁻³ और g की वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पे 9.8 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको अराउंड जो है अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, सो दैट विल बिकम्स 0.049 म्यू के अराउंड जो है ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो है रिपल्सिव फोर्स को जो है वो बैलेंस करना ही चाहिए। तो एज गिवन both forces balances each other, so हम यहाँ पे जो है रिपल्सिव फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लिख देते हैं। तो देखिए इससे क्या हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे वी विल गेट
हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.009, दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 0.049 म्यू, और हमें म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो म्यू विल बिकम्स 0.009 अपॉन 0.049। सो अगर हम ये पे डेसिमल रिमूव कर दें तो दैट्स अराउंड जो है ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 9/49, और ये करीबन वैल्यू जो आएगी आपके पास में लगभग 0.18 के आसपास आएगी। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।